हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक, ये पुस्तक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 7 राशियों की तुलना, प्रश्नावली 7.2। आइए सवाल 1 को देखते हैं। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देती है। रुपया 1450 अंकित मूल्य वाले एक जीन्स और 2 कमीजें, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया है। समझ गए? तो एक कमीज का 850 रुपया है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितने भुगतान करना पड़ेगा? तो एक जीन्स का दाम 1450 रुपया है और एक कमीज का दाम 150 रुपया है। तो कमीज 2 गो है, जीन्स 1 गो है और उसमें सभी वस्तुओं पर 10% छूट देता है। तो इसको देखिए देखिए इस प्रकार से हम लिखे हुए हैं। सभी वस्तुओं पर बटा छूट यानी कि 10% छूट देता है। तो 10% छूट है। जीन्स का अंकित मूल्य, तो जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपया। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1450 रुपया, ये अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद कहता है कमीज का अंकित मूल्य। तो एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 850। तो कमीज कितना है? 2 गो। तो हम इसको लिख लेंगे 850 गुना 2 कमीज है, तो 2 लिख देंगे बराबर 8 दूना 1600, आई में हो जाएगा 1700। इसको गुना कर लेंगे तो 1700 रुपया हो जाएगा। समझ गए? 1700 हो गया। अब उसके बाद कहता है कुल राशि। तो कुल राशि की हम जोड़ देंगे 1450 प्लस 1700, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3150 रुपया। समझ गए? तब इसको भी देखेंगे। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, इसको बनाएंगे। सर तो इसको हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तेरह सौ पचास नहीं 3150 का 10% छूट। इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। लिखते हैं 3150 का मतलब होता है गुना बट 10 परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। 1 0 1 0 1 0 और 1 0 इसको भी कटा देंगे। कितना आ जाएगा टोटल? ये आ जाएगा 315 रुपया। कितना आ जाएगा? 315 रुपया। तो समझ गए? तो इसको हम क्या करेंगे, बाटा में इसको हम घटा लेंगे। तो क्या लिखेंगे? इसको लिख देते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। समझ गए? तो हमको अंकित बटा कितना आया है? 315 रुपया। और ये कितना है? अंकित मूल्य 3150 रुपया माइनस हमको विक्रय मूल्य पता नहीं है। इसको भी लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। इसको हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर, तो इसको लिख लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर 3150 में 315 रुपया घटा देंगे, ये आ जाएगा 2835 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया समझ गए। आइए सवाल दूसरा में कह रहा है एक टेलीविज़न का मूल्य
13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। आइए 2 नंबर का हल करेंगे। टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपया। 13,000 रुपया लिख लेंगे। उसके क्या कहता है? बिक्री करो। तो बिक्री करो तो इसका कितना हो जाएगा ये? तो इसको लिख लेंगे 13,000 का 12%। इसको हम देखिए लिख लेते हैं 13,000 का मतलब गुना 12% हटाएंगे तो 100। इतना दूर तो बढ़िया समझ गए। अब देखिए इसको कटा लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 130 गुना 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1560 रुपया। समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि कुल राशि भुगतान। तो देखिए राशि भुगतान का लिख लेते हैं। भुगतान की राशि लिख लेते हैं। भुगतान की राशि तो 13,000 और 560 जोड़ लेंगे। लिख लेते हैं 13,000 प्लस 1560। इसको जोड़ देंगे तो 14,560 रुपया भुगतान करना होगा। किसको? तो विनोद को। तो उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर के भी आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि अरुण एक जोड़ी सॉकेट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको 20% छूट मिला है, बट्टे का मतलब होता है। तो इसको चलिए कॉपी पर। आइए 3 नंबर का हल करेंगे। मानक की वस्तुओं की अंकित मूल्य कितना मानेंगे? x और जिस पर बट्टे की छूट कितना था? 20%। तो देखिए हम इसको हल करेंगे। x का 20%। इसको लिख लेते हैं x गुना 20/100। तो इसको हम कटा देते हैं। 20 का 20 से 20 5 6 100। तो इसको हो जाएगा 1 गुना x/20। 5 दाम में कटा है। 20 5 100 यानी कि 5 हो जाएगा। 5 समझ गए। उसके बाद अंकित मूल्य लिखना है। अंकित मूल्य बराबर लिखना है x माइनस x/5 बराबर कितना है? 1600 रुपया। देखिए जब एक मान के इन दोनों का हम भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। ये 5 दाम कटेगा तो 5 गुना x करेंगे 5x माइनस इसको करेंगे 5 5 कैल्सियम तो x बराबर 1600। समझ गए। 1600 हो गया ही। उसके बाद देखिए क्या करेंगे। इसको लिख देते हैं 5x माइनस x बराबर 1600। जो नहीं बटा में है वो गुना में चल जाएगा 500। तो इसको क्या करेंगे? देखिए घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 4x और इसको गुना कर देते हैं 16 5 80 और 2 0 ये बिठा देते हैं। इतना हो गया। इसके बाद x बराबर हम लिख लेते हैं
बट्टा 4, इसको कटा देते हैं। 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2000 नहीं 200, और ये 2 जीरो है 2000, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपया। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 नंबर की बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए आपका नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर का था। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट का मतलब होता है जीएसटी सहित 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए 4 नंबर का हल हम इस तरह करेंगे। माना कि हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य हम x मान लेंगे। वेट की राशि, तो वेट की राशि हम लिखेंगे x का 8%, तो इसको निकालेंगे। x का मतलब गुना 8% हटाएंगे तो 100, इसको देखिए कटा लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो इसको हम 2 गुना x यानी कि 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x बट्टा 25। इतना दूर समझ गए? अब आइए इसको लिखते हैं कुल राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस वेट। अंकित मूल्य प्लस वेट। अंकित कुल राशि कितना है? 5400। अंकित मूल्य कितना है? तो इसको लिख लेंगे x प्लस लिख लेंगे ये वेट कितना आया 2x। देखिए कुल राशि 5400, अंकित मूल्य जो नहीं माने हैं x प्लस जो नहीं वेट जो निकाले x 2x बटा 25, तो लिख देते हैं 2/25। इसको हम एक मान के एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए 25 में 1 से भाग देंगे 25, अब 25 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 1 कट जाएगा। जब 25 में भाग देंगे ये 25 से 25 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2x बराबर ही 5400। देखिए क्या करते हैं 5400 बट्टा इसको हम ई बगैर लाएंगे 25 को, तो गुना में ये 25 हो जाएगा बराबर ये 25x प्लस 2x। इसको हम जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 27x। इसको जोड़ गुना कर देते हैं, ये आ जाता है हमारा, इसको ऐसे रहने देते हैं, गुना नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं। इसको लिख लेते हैं x बराबर ये जोन है, इसको लिख लेते हैं 54 गुना 25 आई जोन है 27। तो इसको हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, इसको भाग दे देते हैं 27 दूनी 54, ये 2 जीरो ये है तो 200 गुना 25 कर देते हैं, तो इसे ये हो जाएगा 25 दूना 50, 50 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 5000। समझ गए? तो यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता है कि 4 नंबर का आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। देखिए इस सेक्शन का आखिरी हिसाब है। प्रश्न 5 में कहता है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। जिस तरह हम 4 नंबर के निकाले उसी तरह हम 5 नंबर के भी हल करेंगे। मानक की अंकित मूल्य बराबर x
जीएसटी, तो जीएसटी लिखेंगे एक्स का, ये एक्स का कितना प्रतिशत है 18%, 18% लिख लेंगे। इसको लिख लेते हैं एक्स का मतलब गुना, ये 18% हटाएंगे तो 100। तो इसको हम क्या करते हैं, कटा लेते हैं, इसको 2 से, 9 दूना 18, 50 दूना 100। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना कर देते हैं, 9 गुना एक्स तो बराबर हो जाएगा 9x बट्टा 50। इतना दूर आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम समझेंगे, लिखेंगे कुल अंकित, लिखेंगे कुल राशि बराबर अंकित, मूल्य प्लस जीएसटी लिख देते हैं, जीएसटी। तो अंकित कुल राशि कितना है, तो 1239। और अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य हम x माने हैं, तो x प्लस जीएसटी कितना निकला 9x बट्टा 50। इसको हम यहाँ पर 1 मान के इसको हम भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। 50 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो 50 आएगा। इसमें 50 में 1 से भाग देंगे तो 50 वाली में कटेगा, 50 गुना x करेंगे तो 50x प्लस 50 कैल्शियम तो ये हो जाएगा 9x। हाँ, आइए 1239 समझ गए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जो 1239 है, ये जो है बट्टा में तो गुना में आ जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे और इसको हम लिख देते हैं 50x प्लस, इसमें जोड़ देते हैं 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59x हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर लिख देते हैं 1239 गुना 50 अब बट्टा ई जो हो जाएगा 59। तो इसको हम कटा देते हैं, ई 21 दामे कट जाएगा, 21 गुना इसको करेंगे हम 50 ती हो जाएगा 21 गुना 50 करेंगे ती हो जाएगा 1000, गुना करके रखे हुए हैं तो 1050।